हाँ नमस्ते सर, क्या कार्रवाई रही और किस तरह जो है विष्णाराम को पकड़ा गया? जैसा कि आप लोगों को पता है कि विश्नाराम नाम का जो अपराधी है काफी लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार अवैध कार्यों में लिप्त था, जिस संदर्भ में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। और इस दौरान पुलिस ने बहुत बार इसे जब पकड़ने का कोशिश किया तो पूर्व में भी इसके खिलाफ राजकार्य में बाधा और पुलिस पे जानलेवा हमला करने के भी मुकदमे दर्ज थे। इस संदर्भ में आज जोधपुर ग्रामीण की जो डीएसटी है उसे और कुछ अ, मानवीय आसूचना जो है उसके आधार पर और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमें लोहावट थाना क्षेत्र में इसके होने की सूचना मिली थी। और इस सूचना को हमने एसपी फलौदी विनीत कुमार बंसल जी से साझा किया था और एक जॉइंट टीम फलौदी जिले और जोधपुर ग्रामीण जिले की बनाई गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी फलौदी सौरभ तिवारी जो है इस टीम को लीड कर रहे थे और जोधपुर ग्रामीण डीएसटी भी साथ में थी। और इस दौरान दयाकोर जो गांव है पीलवा के पास लोहावट थाना क्षेत्र में, वहाँ पे पुलिस ने नाकाबंदी की और घेराबंदी की अपराधी की। बट अपराधी उस नाकाबंदी को फिर से तोड़ने का उसने पूरा प्रयास किया, तोड़ के निकला भी और पुलिस पे जानलेवा हमला भी किया वहाँ पे, जिस संदर्भ में लोहावट थाना में एक मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। और इस दौरान पुलिस ने इसका पीछा किया। पीछा करते वक्त इसके गिरने पड़ने से इसके पैर में चोट आई है, जिसका इलाज अभी सीएचसी लोहावट में चल रहा था और अभी उसे एमडीएम जोधपुर में रेफर किया गया है। सर, क्या जो है आप आपस में रंजिश वो फायरिंग वायरिंग कोई संघर्ष ऐसा कुछ कोई घटना? नहीं, अभी तो देखिए डिटेल जो कार्रवाई है मौके पे जाकर एक बार जो वहाँ की थाना है वो एक बार निरीक्षण करेगी। बट अभी तक जो मेरे पास जो भी मैंने आपको बताया ये प्रारंभिक सूचना जो टीम से और एसपी फलौदी से बातचीत के आधार पर बता रहा हूँ। बट एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा पूरे घटनाक्रम का और उसके आधार पर एक मुकदमा जब दर्ज होगा तो आपको और डिटेल्स मिल जाएगा कि मौके पे क्या मिला, गाड़ी में क्या मिला और क्या था इसके पास। वो तो एक बार एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे, गाड़ी का निरीक्षण करेंगे और डिटेल आपको बता पाएंगे। अभी मेरे पास जो ये सूचना फलौदी एसपी से बातचीत के और अपनी टीम से बातचीत के आधार पर मैं बता अच्छा रहा हूँ। सर, कितना इनाम घोषित था, क्या मामले थे? इस पे 1 लाख का इनाम घोषित था और ये कुछ एनडीपीएस के मामले और कुछ पुलिस पर जानलेवा हमले के मामलों में वांछित चल रहा था। सर सर लगी भी है इसकी? हाँ, इसके पैर में अभी चोट लगी है और प्राथमिक उपचार लोहावट के सीएचसी में हो रहा था। अभी वहां से रेफर किया गया इसे एमडीएम के लिए। सर, छोटे जिले बनाने के बाद में क्या लगता है अपराध पर लगाम कसने में पुलिस को मदद मिल रही है? क्योंकि फलौदी नया जिला घोषित किया, नई टीम वहाँ भी हुई, आपकी टीम दोनों ज्वाइंट किया। देखिए, जैसे अभी नया जिला बना है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अपराधियों को यह नहीं लगना चाहिए कि अब नया जिला बना है तो कोऑर्डिनेशन पुलिस का खराब हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन अभी आज के डेट पे चाहे फलौदी हो, चाहे जोधपुर ग्रामीण हो, चाहे जोधपुर कमिश्नरेट हो, एक टीम वर्क की तरह पुलिस काम कर रही है। और अपराधियों में ये संदेश बिल्कुल नहीं जाए कि फलौदी जिला अलग हो गया है तो अन्य जिले की जो पुलिस है अगर वहां पे हमारे वांछित अपराधी है तो हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से राजस्थान पुलिस एक है और हम लोग एक की तरह ही हर जगह काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि बाड़मेर में भी एक ज्वाइंट कार्रवाई हुई थी और चूरू में भी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि चूरू टीम और सीकर की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। राजस्थान पुलिस एक कोऑर्डिनेशन से काम करने वाली पुलिस है और विभिन्न जिले हम लोग आपसी कोऑर्डिनेशन से ज्वाइंट एफर्ट से काम कर रहे हैं। दोबारा मैं आप लोगों के माध्यम से अपराधियों को मैसेज देना चाहूंगा कि कहीं भी ये ना समझें कि कोई अपराधी अगर किसी अन्य जिले में है और दूसरे जिले में वांछित है तो वो बच जाएगा। राजस्थान पुलिस बिल्कुल ही ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से काम लगातार कर रही है और आगे भी ऐसा करते आएगी। अच्छा सर, बैकग्राउंड कहाँ का रहने वाला है? ये लोहावट में जालोड़ा एक गांव है, वहां का रहने वाला है और लगभग 60 के आसपास टोटल इसके मुकदमे दर्ज है। और पूर्व में भी एक बहुचर्चित मामले में ये जेल में रहा है जिसपे जमानत पर आया हुआ था और आने के बाद ही ये लगातार अपराध में लिप्त था। और विभिन्न अपराधों की डिटेल्स हम आपको डिटेल प्रेस नोट में दे देंगे। इसकी जो अपराधों की लिस्ट है वो बहुत लंबी है। सर इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव था सर, सोशल मीडिया से भी कुछ
इनपुट मिले। सर आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, आईजी साहब भी मॉनिटरिंग कर रहे थे, और इसको किस तरीके से जो है पहले एक बार उनकी जवाब कर दे दूं मैं, ये इस तरह के जो चीजें हम लोग अपना मॉनिटर करते हैं, बट कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका डिटेल बहुत ज्यादा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, हमारी टेक्निकल टीम है और मानवीय आसूचना भी हम लोग एकत्रित करते हैं, और बहुत तरीके से आसूचना हम लोग, हर जो भी पॉसिबल सोर्सेज है, बहुत बार मीडिया कर्मियों से भी सहयोग मिलता है, तो डेफिनेटली हर तरह से हम लोग आसूचना एकत्रित करके कार्रवाई करते हैं। आप क्या का पूरा नतीजा निकला कि राइट फ्रॉम डीजीपी सर और एमएन दिनेश सर के मॉनिटरिंग में था ये, और जब से एमएन दिनेश सर जब से आए हैं एडीजी क्राइम, तो उनका रेगुलर डे बाय डे फॉलोअप रहता है बड़े अपराधियों पे। तो पीएचक्यू से भी था, आईजी साहब का भी रेगुलर इस पे मॉनिटरिंग था और उनके मार्गदर्शन मिलता रहता है। और जब भी इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जब होता है तो आईजी साहब का रोल और बढ़ जाता है। तो आईजी साहब के स्मूथ मॉनिटरिंग के कारण ही आप देखेंगे जोधपुर रेंज में 2 या 3 जिले मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करके ऑपरेशन करना है तो आईजी साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 2 और 1 लाख के इनामी जो है अभी बाहर है, तो उनको क्या मैसेज करेंगे, सरेंडर हो जाए? बिल्कुल, मैं डे वन से ही मैसेज कर रहा हूं कि अपराधियों को सरेंडर होना चाहिए और अपराध का रास्ता छोड़कर नॉर्मल लाइफ जिए, मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि पुलिस जो है अग्रेसिव तरीके से हम आपका पीछा कर रहे हैं, और बिल्कुल भी जहां भी अपराधी जो है पुलिस पे हमला करते हैं तो वापस हम लोग आत्मरक्षा में जवाब देते हैं अपराधियों को। तो ऐसी स्थिति में अपराधियों को यही मैसेज है कि उन्हें सरेंडर करना चाहिए और मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। अच्छा सर, जो लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे हार्डकोर अपराधियों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को लेकर कोई मैसेज? तो जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि जो हार्डकोर या बदमाश अपराधी हैं वो लगातार अपील भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल कि अपराध की दुनिया को छोड़ें, और रेगुलर साइबर सेल जो है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है वैसे युवाओं का जो कि इनको फॉलो करते हैं और इनको अपना आइडियल मानते हैं। तो इस तरह का जब हश्र अंत होता है अपराधियों का, तो डेफिनेटली युवाओं को के सामने एक सच्चाई सामने आती है कि अपराधी भले इंस्टाग्राम रील से दिखाता है कि हम बड़े ऐशो मौज की जीवन जी रहे हैं, लेकिन पूर्व में बहुत सारे अपराधियों ने सोशल मीडिया पे हाल फिलहाल में डाला है कि अपराध का जीवन आसान नहीं है, और इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो युवाओं का आंख खुलता है और दिखता है कि अपराधियों का अंत कैसा होता है। सर पब्लिक में एक चर्चा है जिसको देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में मारवाड़ के या पूरे राजस्थान में अपराध की स्थिति, तो फायरिंग तो होती है अपराधियों की तरफ से, और कुछ मामलों में हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। भीलवाड़ा में जैसे हमारे जवान शहीद हो गए थे, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हाल फिलहाल में राजस्थान में अपराधियों ने पुलिस पे फायरिंग की है। तो जब कोई व्यक्ति फायरिंग कर रहा है तो आप सोचें कि उसको पकड़ेंगे कैसे, बिना आप अगर उसको न्यूट्रलाइज, उसको नॉन वाइटल बॉडी पार्ट पे, पैर पे या गोली नहीं मारेंगे, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। गोली चलाते हुए आदमी को आप दौड़ के जाके सामने जाएंगे तो उसको पकड़ेंगे कैसे? तो वैसी स्थिति में राजस्थान पुलिस ने भी काफी ट्रेनिंग की है। हम लोग रिफ्लेक्स फायरिंग जो होता है, पहले हम लोग सिस्ट लेके स्टेबल टारगेट पे प्रैक्टिस करते थे, आजकल हमारी जो प्रैक्टिस है मूविंग टारगेट पे गाड़ियों में चलते हुए फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे डेफिनेटली हमारा निशाना इंप्रूव हुआ है। और इसलिए आप बहुत सारे केसेस में देखेंगे कि हमने गोली चलाते हुए अपराधियों को न्यूट्रलाइज उनके पैर पे मार के किया और पकड़ा है, और कुछ एक आध केसेस में उनकी डेथ भी हुई है। तो ये एक रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन है हमारे सामने, जो आप लोग भी देख रहे हैं कि फायरिंग हो रही है अपराधियों की तरफ से, पुलिस को भी करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारी स्थिति में बिना इंजरी के भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कुछ में उन्हें इंजरी हो रहा है। ऐसा एक आम धारणा लोगों ने बता लिया है कि ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है आत्मरक्षा में फायर कर रही है, और उन कुछ केसेस में अपराधी भी चोटिल हो रहा है। सर विष्णाराम का पकड़ा जाना और देखिए, अपराधी होता है, उसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग है। अपराधी का कोई जाति धर्म वगैरह नहीं होता है, अपराधी हमारे लिए अपराधी है, और इसका किसी चीज से पुलिस और विष्णाराम की आपस में कोई फायरिंग हो रही है, कैसे इंसिडेंट कैसे पकड़ा गया? आज का जो घटना है, क्योंकि लाहौर थाना क्षेत्र का है, तो वहां एफआईआर दर्ज होगा और वही आपको एकदम निटी-ग्रिटी डिटेल दे पाएंगे कि कब कौन भागा, कैसे भागा। अभी मेरे पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन बस ये है कि ऑपरेशन के दौरान उसने पुलिस पे जानलेवा हमला किया अपनी गाड़ी के माध्यम से, और उस दौरान पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जिस दौरान उसे चोट आई है। अब कैसे आई है, कहाँ गिरा, क्या गिरा,
वो डिटेल्ड जो है प्रेस नोट लोहावट थाना से आपको प्राप्त किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक ओके। यू।